जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिम शिम द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि जरा मरण प्रोक्ता सर्वदस्यम। ओम श्री कीर्ति उदरशेश्व प्रियंताम प्रियंताम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती दिशेकारी इच्छा पुरक्षिन आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वासपूज्य पुष्पदंत मुनि सुरत निविनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान शंकर जिनेन्द्राय रत्नश्रेकृताय प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पुण्यराय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्विताय धनु दुशंकराय गौरवस्तर विनाशनाय त्रिनेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय त्रिलोकशंकराय घात यघातिक्रम शंकराय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्त त्रिलोक्यताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सत्य पुण्य मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुखनाशनाय अजराय अमराय अहुवाय धनु क्षेत्रीय नौ शांति जिनालय सिद्ध चक्र महान महोत्सव मम संगस्य इष्ट जीवस्य आचार्य गुरुदेव कुंज नामदेवस्य मुनि गणियारिका श्रीमस्मृत गणियारिका अष्टमाताजी चुल्लक धर्म चुल्ल शांति को चुल्लिका धनिषु चुल्लिका त्रिश्रीमती नाम संगस्य परिवर्तन अद्य विधान करता श्रीमती मिलन जैन अमित सुनिधि सुमित ईशिका निकुसुमत जैन सर परिवार से शांति मंत्र करता सुधा संजय परिवर्तन अद्य वार्षिक शांति मंत्र करता श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जो आनंद पूजन बारह के परिवार श्रीमती ललिता लालचंद्र रविंद्र सुरेंद्र नीलेश पंकज परिवर्तन वार्षिक शांति मंत्र करता श्रीमती मिलन जैन अमित स्मृति महावीर कुसुमलता मयंक डॉक्टर अवनी साखी नितिन वैशाली आनंद संतोष यश शतंग परिवार नागपुर श्रीमती ललिता लालचंदन रविंद्र सुरेंद्र नीलेश बैंक विनय पूजा सागर नमिता पायल परिवार शांतिलाल कनकमाला नितिन बाहुबली गांधी परिवार संजीव सदा प्राची सती अवनी जौहरी मुंबई मनोज रजनी जैन सजन वर्धमान कुंज परिवार अंकिम वर्धमान निहम विजय शुतंजन परिवार अंकिम नीलेश दीपल दश शिकायत परिवार प्रशांत सारिका सुकेश नितोषे प्रयोजन विजयवाड़ा दर्श नव्या प्रिय भूषण राजेंद्र वंदना भट्ट परिवार संभाजी निगम सपना अतुल अनिता रवि भट्ट परिवार संभाजी
संवादिनिगम नमिता महेश प्रेमलता माणिसन कटारिया प्रकाश कटारिया मंजुन कोटम अपूर्वा नीरज पुण्य संवादिनिगम डॉक्टर राज डॉक्टर सिंह सागर सुप्रसुजी मात्र हस्माकम मम सर्पापम छिंचिंदे भिंदी अपायम चिंदे बिंदे आयशम चिंदे बिंदे सर्वसर्गम चिंदे बिंदे सर्वविघ्नम चिंदे बिंदे सर्वभयम चिंदे बिंदे जरम जरमरण च चिंदे बिंदे अंतुकमम चिंदे बिंदे आश्रितकमम चिंदे बिंदे क्रोध मान मैलहम च चिंदे बिंदे शोकभयजुगुप्साम च चिंदे बिंदे पापधरणं च चिंदे बिंदे अग्निस्तिलाभयं च चिंदे बिंदे पुण्यपुष्पवेदं च चिंदे बिंदे मिथ्यात् प्राग्दुष्मस्त्रं च चिंदे बिंदे सर्वविघ्नं चिंदे बिंदे सर्वचोदशमुराभयं च चिंदे बिंदे सर्वदोषरोपवेदं च चिंदे बिंदे श्रीकरपनादं च चिंदे बिंदे सर्वसर्वशान्तं च चिंदे बिंदे सर्वशां च चिंदे बिंदे सर्वतृष्णामूर्छार्त्रोध्यानं च चिंदे बिंदे सर्वपरमन्त्रं चिंदे बिंदे सर्वात्प्रघातं चिंदे बिंदे सर्वादिनिबुद्धिश्च चिंदे बिंदे सर्वाकुलकुलं च चिंदे बिंदे सर्वशरणं च चिंदे बिंदे त्रिकुलकुष्ठरोगं च चिंदे बिंदे अहंकारं करं च चिंदे बिंदे संकटविकल्पजालं च चिंदे बिंदे नृदहुष्मारीं च चिंदे बिंदे रसधानीमारीं च चिंदे बिंदे रक्षुगुलमारीं चिंदे बिंदे बलपत्रमारीं चिंदे बिंदे पुष्पलतामारीं च चिंदे बिंदे राष्ट्रदर्शनक्रमारीं च चिंदे बिंदे सर्वशं च चिंदे बिंदे सर्ववेदनीयं चिंदे बिंदे सर्वमोहनीयं चिंदे बिंदे सर्वकर्माष्टकं चिंदे बिंदे सर्वदुर्भगत्वं चिंदे बिंदे ओम सुदर्शन राजमं चक्र विक्रम तेजो बलवीर शौर्यधार कामिल शांतिम च करो दर्शन नित्य सुरस्करमाना करो सर्वगुणित प्रोदा करो यशेष कृपा करो विपरीत कृत माध्यस्थ करो सर्व क्षमाय धर्म करो सत्कार सर्वनाशना करो सर्व रोगनाशना करो आदय सर्वनाशना करो बोधिलाभ करो आत्मोपलब्धि करो शक्ति करो नेत्र विज्ञानत करो सब धर्म शुक्ल ध्यान करो भगवान रत्न च करो अष्टांग संबंध ज्ञानम च संपूर्ण शार शशांक मरीचि जालम संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रवाहै क्षीरेर्जिना श्रीतरेरो शिंचमानां संपादयन्तु मम चित्त समिहितानि हम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। सभी पुण्य जब का आशीर्वाद दुग्धाब देवी क्षिपय संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीर यतामतीव तदनांगत जिह्वते प्रथमं सुधारा संपद्यतां सब देवान्ति सिद्धेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवरं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते ददनाभिषेकं करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि स्वाहा। देश निवेशितोचे हस्ते श्रुता सर्वरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीड़ित में ईश्वरस्य धारा सत्य पुनात दिन में भगते वैष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वर्ण नवहेम रसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं तारामृतस्य सुगंध गुणानुमेयां वन्दे रतां सर्वे संसपनपयुक्ताम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं मम हम सं तं पं मम हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दत्ताभिषेकं करोमि स्वाहा स्वाहा। संस्नापितस्य हृदुग्धदधिक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरीरतुज्ज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विदाभिषेकमेला काले कंपन रसकटवारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं मम हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा स्वाहा। इष्टिर्मनोरक्षते भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्णे कलशे निक्लिर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मापला वे पुणे पतिम दिनेंदा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं मम हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा संशुद्ध शुद्ध्या पर्याभिशुद्ध्या कर्पूर सम्मेष्य चंदनेन जिनस्तदेहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते लाल चंदन सफेद चंदन कुंकुम अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। संतिका जाति सुरेंद्र वृंदे वधूक वृंदे रपचंपकाते पुष्पैरनेके रलिभिर्हुताग्रे
श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेह श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियुगं यजेहम्। ओम ह्रीं सुमनः सुप्रदाय सुष्टि करोमिति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो जय हो। शांति सो जिन भर की मैं तो आरती उतारू रे, 24 जिन भर की। जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। दद्योज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः। मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि प्रवतारयामि। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज। अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल अपनी अपनी नगरी में। मैं तो आरती उतारू रे, 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। इति श्री मंगलारती अवतरण करोमि नमः स्वाहा। वीरनल्पघंतारे चतुस्तमादे रामोदवासी समस्त दिगंतरालय। मिश्रीकृतेन प्रसादन भगवानां त्रैलोक्य पावन महोत्सवनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम मम हम सम तम पम मम मम हम हम सम सम तम तम पम झम पम झम शिम शिम राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते अत्र अवतर अवतर समुषट आभाननं जय हो। अत्र तिषठ स्थापनं जय हो। अत्र संसिद्धिकरणं जय हो जय हो जय हो। सुहेम रत्न कुंभले अपार नीर धार दे अशेष सिद्ध को चढ़ाने झात्म व्याधियां हनि। अनंत सिद्ध को अनंत भक्ति से प्रणाम हो। अनंत सिद्ध भक्ति से अनंत सिद्ध काम हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते जन्म नृपां ते स्वाहा। कपूर गंध चंदनादि पात्र में मिलाइए अनंत सिद्ध चरण में चढ़ा सुपुण्य पाइये। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते जन्म नृपां ते स्वाहा। अखंडशाली पुंज दिव्य रत्न मुट्ठी में लिया अनंत सिद्ध को चढ़ा अखंड सौख्य पा लिया। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते जन्म नृपां ते स्वाहा। जलेबियां कचोरियां विशिष्ट व्यंजनादि ले अशेष सिद्ध को चढ़ा क्षुधादि। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते पुष्पं नृपां ते स्वाहा। जलेबियां कचोरियां विशिष्ट व्यंजनादि ले अशेष सिद्ध को चढ़ा क्षुधादि व्याधि जीत ले। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धाधिपते निवेदन नृपां ते स्वाहा। जलेबिया कचोरिया विविध व्यंजन ले लिया। प्रदीप्त दीपले असंख्य आरती उतारते अशेष जिनेन्द्र सिद्ध सिद्ध को देव चढ़ा मोह। सिद्धादि जीत ले। ओम ऋषि अनंत परमेश्वर निवेदन पामते स्वामी चलाना। अपराध मनोविज्ञान की यहाँ पर चर्चा की है। जो अपराधी होता है हमेशा आकुल व्याकुल रहता है, भय से त्रस्त होता है, उससे निरंतर अपने षड्यंत्र के खुल जाने की आशंका बनी रहती है, जीवन में निराकुलता नहीं आती, इसी से सुख और संतोष उससे दूर भाग जाते। जो गलती करता है, अपराध करता है, उससे हमेशा डर लगा रहता है मेरा खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। बेचारे धवल का भी होशवास हवा हो गया था। वह विचार करता है देखो भाई की विडंबना, मैं तो इसे यमलोक पहुंचा जान निश्चित सा हुआ, पर यह तो मस्त है, बल्कि राजा के स्त्री का धन प्राप्त हुआ है, कन्या रत्न के साथ में राज सम्मान और प्रजावस्त्र भी प्राप्त हो गया है। मैं अपराधी हूं क्योंकि इस निर्दोष को छल से सागर में गिरवाया, इसकी पत्नी के साथ में अत्याचार किया। यदि यह रहस्य खुल गया तो ना जाने मेरा क्या होगा। कहाँ में कीट पतंगा और कहाँ ये सिंह। ठीक ही है, दुर्जन के विचार भी वैसे ही होते हैं। वह अपने समान ही अन्य को भी नीच संकट विचारज्ञ मानता है। श्रीपाल की शालीनता और उदारता मेरू की चोटी के समान, भला उसके ऊपर तक उसकी धुंधली आंखें कैसे पहुंच सकती थी। अतः वह पुनः वही विचारधारा में खो गया। दूध भरे स्तन से भी जोंक रक्तपान ही करती है। जोंक होती है ना, जोंक,
उसको गाय के थन पे लगाते हैं तो दूध नहीं पीती वो, वहां का जो पीव है, रक्त है, वही पीती है। हाँ हाँ, आदमी को भी लगाते हैं। सर्प मीठा दूध पीकर भी विष ही उगलता है, कोई विष छोड़ता नहीं। सर्प नाग, उसको दूध पिलाओ तो क्या दूध देता है वो? नहीं, विष देता है, विष उगलता है। देव देवियों से तिरस्कृत हुआ, अपने साथियों से अपमानित हुआ, तो भी उसी प्रकार की कुचेष्टाओं के करने का प्रयत्न करता है। वह पापी सोचता है कि मेरा दुष्कृत प्रकट हो उसके पहले ये इनके प्रकारेण श्रीपाल को यमलोक पहुंचा देना चाहिए, अन्यथा मेरा मरण निश्चित है। पापियों की चालें टेढ़ी और पेचीदी होती है। सज्जन सरल स्वभावी भला कैसे उसकी कुचेष्टा समझ सकते हैं। अस्तु उस दुष्टात्मा धवल ने पुनः उस निरपराध वीर को मारने का षड्यंत्र रचा। क्या करता है वो? वह अपने साथियों को बुलाता है, जो उसके साथ देने वाले थे उनको बुलाता है, और उनको बुला करके निरपराध धवल श्रीपाल सेठ को धवल सेठ मारने का प्रयास करता है। जैसे हो वैसे इसको मृत्यु घाट उतारना चाहिए, इसलिए वो अपने मंत्रियों को बुलाता है, अपने साथियों को बुलाता है, और उसके जो साथ में साथी थे षड्यंत्र करने वाले, वो उनके साथ सलाह करता है, और सर्वजनों का निर्णय होता है कि जो चांडाल हैं नृत्यकार उनको बुलाया जाए। ये नट लालची होते हैं, नाना रूप बनाने पटु होते हैं। राजा भी नृत्य गाना आदि का प्रिय है। ये लोग सबसे पहले राजमहल में जाएं, वहां जाकर नाचें, गाएं, बजाएं, नाना प्रकार से अपनी कला का प्रदर्शन करें, और जब राजा प्रसन्न हो इन्हें इनाम देने के लिए श्रीपाल का आय करेगा, उस समय ही ये सब एक साथ मिलकर चिल्लाएंगे, हे बेटा, हे भाई, हे सुत, हे मामा, हे भरता, तुम कहाँ चले गए, क्यों रुष्ट हुए, हम रो रो कर पागल हो गए, इत्यादि कहकर रोएंगे, चिल्लाएंगे। जब राजा इस कारण पूछेगा तो ये स्पष्ट कह देंगे कि श्रीपाल हमारा पुत्र है, हमारा जातीय है, भांड है। बस राजा अवश्य क्रोधोस मृत्युदंड देगा, क्योंकि उसकी पुत्री को भांड ने ब्याह लिया है। अतः धर्मात्मा नीतिज्ञ राजा सहन नहीं कर सकेगा। इस प्रकार मंत्रणा कर उसने उस समय चांडाल नटों को बुलाया, एकांत में सब प्रकार से उनको समझाया, और उन्हें राजा के सामने भेज दिया। तीसरी बार कैसे? हाँ, वैसे देखा जाए तो जब जहाज चलाना था तब एक बार मुल्तान ग्रंथों में आता है, पर यहाँ नहीं आया है। और फिर बाद में समुद्र में गिराया उसने। हाँ, समुद्र में गिराया, और ये दूसरा हो गया ना, अब ये सेकंड टाइम हो गया। लेकिन उसके संकट संकट 4 बार आए हैं। पहले जब जहाज चलाना तब भी उसने मेहनत की, फिर डाकू बीच में आ गए, तब डाकू के साथ में उसने सामना किया, पर यह दूसरी बार छल कर रहा है। उसने कहा, भोट नटराजों, आप नृत्य गान उछल कूद से पूर्ण निपुण हो, अतः सर्वप्रथम राज दरबार में चित्राई से जाओ, अपना कला कौशल विज्ञान दिखाओ, और खूब वहां पर इनाम प्राप्त करो। देखो, यही तुम्हारा फंदा सीधा पड़ गया तो समझ लो कि तुम्हारी गरीबी सारी मिट जाएगी। तुम श्रीपाल को अपना बेटा कहना, तुम पिता बताने, इस प्रकार से नाना प्रकार से नकली आंसू बहाना, बस काम बन जाएगा। इस प्रकार धवल सेठ ने भली भांति उन नटों को भांडों को समझा दिया, और आश्वासन दिया कि बस श्रीपाल के मर जाने पर मैं तुम्हें यथेच्छ धन दूंगा, मुंह मांगा द्रव्य देकर माला माल बना दूंगा, तुम कोई चिंता मत करो। लोभ पाप का बाप बखाना। युक्ति के अनुसार उन चांडालों ने सेठ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक ही है, अर्थी दोष न पश्यति, जो स्वार्थी जन होते हैं वो दोष को नहीं देखते। वे पापी नीच धन लोलुपी कपटी महाक्रूर दुर्जन लंपटी शीघ्र ही राजसभा में जा पहुंचे। द्वारपाल से आज्ञा ले राजा की अनुमति प्राप्त कर ली। अब क्या सब परिवार वे नृपति के मनोभाव अनुसार नृत्य गान, नाना रूप वादित्र वादन, हाथ पैर संचालन, कूद फान, भो चलाना, नाक सिकोड़ना, ओंठ चलाना, मुंह मटकाना, कौन मटकाना आदि अनेक प्रकार के हाव भाव आदि प्रदर्शन करने लगे। स्त्रियों के साथ अपनी संपूर्ण
नाट्य कलाओं का अत्यंत चतुराई से प्रदर्शन किया। राजा मनोहर रूप राशि और अनूठे वाद्य वादन नर्तन गायन पर मुग्ध हो गए। यही नहीं, समस्त सभासद भी उस समय साधु साधु करने लगे। चारों ओर अपूर्व आनंद की लहर दौड़ गई। प्रत्येक सभासद अपनी उनकी प्रशंसा गीत गाने लगे और पोरी पोरी मटका छटका कर किया गया नाटक सभी के मन और नयन में समा गया। इस प्रकार स्वर ताल लय का संयोजन कर जब समस्त जनों को रंजायमान कर दिया तो राजा और अधिक आनंदित हुआ। भूपति ने प्रसन्न हो उस समय अपने विश्वस्त बुद्धिमान जवाई श्रीपाल जी को बुलाया और हमें नहीं मालूम उन नर्तक चांडालों या नटों को क्या जान के अनजान बन रहे होंगे, नटों को वस्त्र अलंकार आदि रुपये पैसे धन देकर संतुष्ट करने की आज्ञा दी। महर्षि श्रीपाल ने भी ससुर भूपाल की आज्ञा अनुसार उनके योग्य पोशाक, गहने, हीरा, मोती, पन्ना, मुहर, सिक्के आदि पारितोषिक प्रदान किए। ज्यों ही श्रीपाल उन्हें भेंट स्वरूप चीजें प्रदान करने लगे कि सारा रंग ही भंग हो गया। सबके चेहरों के रंग उड़ गए। सब हक्का बक्का आश्चर्य में ढूंढने लगे। आंख खुली की खुली रह गई। देखिए कैसे क्या हुआ। महाराज धनपाल के अनुसार कोटिवर श्रीपाल ने जब उस बहुवेशधारी नटों को इनाम देने के लिए कहा तो राजा के प्रोत्साहन श्रीपाल ने भी उन्हें सब कुछ दिया, परंतु रंग तो कुछ और ही होना था। नाटक अभी चालू होना था। किसी को समझ में ही नहीं आया कि सत्य है या इन भांडों कोई खेल है, प्रदर्शन है। जो श्रीपाल उन्हें इनाम देने आए कि पूर्व पाठित पहले सिखाए पढ़ाए गए खिलाड़ियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने सिर पकड़ा, सब एक साथ फूट फूट कर बनावटी रोने लगे, गला फाड़ फाड़ कर विलाप करने लगे, नकली आंसू। उनमें से एक दुष्ट उस श्रीपाल की थोड़ी पकड़कर अत्यंत मानुराग दिखाते बोला, भोरो प्राण प्रिय श्रुत तुम कहाँ चले गए। दूसरी बोल उठी, बेटा बेटा इतने लंबे समय से कहाँ रहे, तुझे देखने के लिए तो मेरे प्राण ही नहीं निकले। इस प्रकार बोलती उसके गले में लिपट गई। कोई कहती है प्राणनाथ, हे प्रिय तुम बहुत दिनों से आज दिखे हो। हे मूर्खादिराज देवर, वस्तुतः तुम मेरे अज्ञानी हो। भला कोई अपना घर छोड़ता है क्या? जुओं के भय से कोई लहंगा फेंकता है क्या? कोई बोली, प्यारे भैया तुम कहाँ गए थे? कोई पापनी कहने लगी, मेरी बेटी को छोड़कर तुमको जाना उचित था क्या? जवाई जी आपके जाने से उसे और हम लोग कितना कष्ट हुआ है मालूम है। झूठे जवाई हो गए। घर बार छोड़ा तो छोड़ा, प्राणों की भी बाजी लगा बैठे। कोई माई बन के भांजा बना रही है। इस प्रकार उन नट नटियों ने भरपूर स्वांग रचा और त्रियाचरित फैलाया। इसी बीच एक दुर्जन नट नायक राजा धनपाल को समझकर बोल उठा, भूपते ये बहुत गुस्सैल है, इतना ही भावुक है। देखिए तो इसकी लीला। एक दिन घर में सबके साथ कलह कर डाला, सारे कुटुंब त्रस्त हो गए तो भी संतोष ना हुआ। कोपानल से लाल पीला हो गया, आव देखा ना था, बस दौड़ चला और रोकते रोकते विराट समुद्र में कूद पड़ा। समुद्र में कूद पड़ा। क्रोध अंधा होता है, ये कहावत चरितार्थ कर दी। उस दिन से हम लोग इसकी छानबीन करते रहे। आज हे राजन, आपके प्रसाद से हमें हमारे स्कुल दीपक की प्राप्ति हुई है। हमारा महान पुण्योदय है जो ये मृत्यु मुख में जाकर भी जीवित मिल गया। उस समय अन्य अन्य वे जो धूर्त थे, उसके मन में जो जैसा आया सब बोलने लगे। नाना प्रकार के उसको उल्हाने तायने देने लगे। रो रो कर आकाश पाकर गुंजा दिया, पर पीड़ा किसे थी। बाहर मात्र नकली शोक का प्रदर्शन था, परंतु अंतरंग में धन की चाह का आशा दीप जल रहा था, जगमगा रहा था।